मुझे आज भी उस रात की आग की गंध आती है। कहते हैं श्मशान घाट की आखिरी चिता सबसे ज़्यादा देर तक जलती है, क्योंकि उसके साथ किसी की अधूरी कहानी भी राख बनती है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा वह किसी और की नहीं, मेरी अपनी कहानी थी। मैं उस शाम अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में गया था। बारिश के बाद की नमी हवा में घुली हुई थी और गंगा किनारे बने उस पुराने श्मशान में अजीब सी ठंड थी। लोग धीरे धीरे लौट रहे थे। मंत्रों की आवाज़ थम चुकी थी, सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज़ बची थी। मैं भी जाने ही वाला था, पर न जाने क्यों मेरे कदम रुक गए। दूर कोने में एक और चिता सुलग रही थी, अकेली, बिना किसी रिश्तेदार के। श्मशान के कर्मचारी ने कहा था कि आज बस 2 ही अंतिम संस्कार हैं, एक मेरे दोस्त का और दूसरा कोई अज्ञात शव। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस दूसरी चिता की लौ बार बार मेरी तरफ झुक रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी सांस अटक गई। जलती लकड़ियों के बीच जो चेहरा था वह धुंधला जरूर था, मगर पहचानने लायक साफ। वह चेहरा मेरा था, वही माथे का कटका निशान, वही दाढ़ी की हल्की रेखा, वही आधी बंद आंखें। मैं पीछे हट गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने खुद को समझाया, यह सिर्फ वहम है। आग में हर चेहरा एक जैसा लगता है। लेकिन तभी चिता के भीतर से लकड़ी खिसकी और वह चेहरा पूरी तरह दिखाई दिया, मेरी ही तरह। मैं भागकर घाट के बाहर आया, मोबाइल निकाला, सेल्फी कैमरा खोला। स्क्रीन पर मैं था, जिंदा, कांपता हुआ। मैंने अपने गाल को छुआ, नाड़ी देखी, सब सामान्य था। फिर अंदर से आवाज़ आई, लकड़ी गिरने की, जैसे कोई उठने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा शायद किसी और की लाश होगी, संयोग होगा। लेकिन तभी श्मशान का बूढ़ा कर्मचारी मेरे पास आया। उसकी आंखें अजीब थीं। उसने कहा, हर आदमी अपनी आखिरी चिता पहले देख ले तो शायद जिंदगी संभल जाए। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। पूछा, क्या मतलब? वह मुस्कुराया, तुम्हारा समय लिखा हुआ है, बस तारीख बाकी है। मैंने घबरा कर पूछा, उस चिता पर कौन है? उसने जवाब नहीं दिया, बस राख को छेड़ता रहा। फिर धीमे से बोला, नाम नहीं पता, लेकिन चेहरा बहुत जाना पहचाना था। मैंने तय किया कि यह सब दिमाग का खेल है, शायद दोस्त की मौत का सदमा है। मैं घर लौट आया, पर उस रात नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगती, आग की लपटें दिखती और उसमें मेरा चेहरा। आधी रात को मेरे कमरे में जलने की गंध फैल गई। मैं उठा, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, पर आईने में मेरी परछाई कुछ पल देर से हिली। अगले दिन मैं दोबारा श्मशान गया। दिन का उजाला था, सब सामान्य लगा। मैंने उस जगह को ढूंढा जहां वह चिता जली थी। वहां राख ठंडी हो चुकी थी। मैंने लकड़ी से उसे कुरेदा। नीचे से आधी जली हुई एक कलाई दिखी। उस पर वही काले धागे वाला ब्रेसलेट था जो मैं पिछले 3 साल से पहन रहा था। मैंने घबराकर अपनी कलाई देखी, ब्रेसलेट वहां था। फिर राख में पड़ी कलाई को देखा। ऐसिड से वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ऑफिस में लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कुछ बदल गया हो। एक सहकर्मी ने कहा, तुम कल ऑफिस आए ही नहीं थे, फिर भी तुम्हारी कुर्सी गर्म थी। मुझे याद था कि मैं घर पर था, पर उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। रात को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज़ थी। फिर एक फुसफुसाहट, समय करीब है। कॉल कट गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मन का भ्रम है। लेकिन तीसरे दिन जब मैं बाथरूम में शेव कर रहा था, आईने में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरे होंठ स्थिर थे। मैंने आंखें झपकाईं, सब सामान्य हो गया, पर दिल में डर बैठ गया। मैंने उस बूढ़े कर्मचारी को ढूंढने का फैसला किया।
श्मशान पहुंचा तो किसी और ने बताया कि वहां ऐसा कोई बूढ़ा काम ही नहीं करता। पिछले महीने ही जो आखिरी बुजुर्ग कर्मचारी था वह दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उसका नाम सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही नाम जो उसने मुझे बताया था। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं खुद अपनी चिता के पास खड़ा हूँ। लोग रो रहे हैं पर कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा, सिर्फ आग साफ है। और उस आग में लेटा मैं आंखें खोल देता हूँ, सीधा मेरी तरफ देखता हूँ। होंठ हिलते हैं, तू पहले ही मर चुका है। मैं पसीने में भीगा जाग गया। घड़ी ने 3:17 दिखाया, वही समय जो मैंने उस रात श्मशान में मोबाइल पर देखा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कुछ बदल रहा है। मेरी परछाई कभी कभी गायब हो जाती। कुत्ते मुझे देखकर भौंकते नहीं, सिसकते थे। माँ ने फ़ोन पर कहा, तेरी आवाज़ अजीब लग रही है, जैसे दूर से आ रही हो। मैंने डॉक्टर से मिलने का सोचा। टेस्ट कराए, सब सामान्य। लेकिन डॉक्टर ने जाते जाते कहा, आपकी फ़ाइल में एक अजीब बात है। आपके नाम से डेथ सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है। उसने हंसकर कहा, शायद सिस्टम की गलती है। पर मेरी हंसी नहीं निकली। मैंने नगर निगम जाकर रिकॉर्ड चेक किया। वहाँ सचमुच मेरे नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी जन्मतिथि के साथ एक मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज था। तारीख खाली थी, बस इतना लिखा था, स्थान श्मशान घाट। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही बूढ़ी आवाज आई, तारीख खुद लिखी जाती है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब मुझे समझ आया कि उस रात मैंने जो देखा वह भविष्य नहीं, वर्तमान था। शायद उस दोस्त की चिता मेरी नहीं थी। शायद मेरी चिता वही अज्ञात शव थी। और जो घर लौटा वह सिर्फ शरीर था, आत्मा नहीं। मैंने अपनी नब्ज टटोली। धड़कन थी पर धीमी। मैंने आईने में देखा, मेरी आंखों में हल्की राख जमी थी, जैसे भीतर कुछ जल चुका हो। कल रात फिर फोन आया, वही आवाज, आखिरी चिता इंतजार में है। इस बार मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ अजीब सी शांति थी। आज मैं फिर उसी श्मशान में खड़ा हूं, वही जगह, वही कोना। वहां लकड़ियां सजी हैं। कर्मचारी मुझसे पूछ रहा है, किसका अंतिम संस्कार है। मैं जवाब देना चाहता हूं पर आवाज नहीं निकलती। दूर से लोग आते दिख रहे हैं, उनमें मेरा परिवार भी है। वे रो रहे हैं और मैं समझ जाता हूं, इस बार जो चिता जलेगी उसमें कोई अज्ञात शव नहीं होगा। आग सुलगती है, धुआं उठता है। मैं खुद को दो जगह महसूस करता हूं, एक जो खड़ा देख रहा है और दूसरा जो लेटा हुआ है। जैसे ही लपटें मेरे चेहरे को छूती हैं, मुझे एहसास होता है कि उस पहली रात मैंने जो देखा था वह चेतावनी नहीं, शुरुआत थी। आखिरी चिता हमेशा पहले दिखाई देती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर कभी तुम श्मशान में किसी चिता में अपना चेहरा देखो तो समझ लेना कहानी खत्म नहीं हुई है। शायद तुम भी लौट आओगे, या शायद तुम पहले ही लौट चुके हो। आग जब चेहरे तक पहुंची, मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, बस एक अजीब सी हल्की गर्मी, जैसे सर्द रात में अंगीठी के पास बैठा हूं। मैं अब भी खड़ा था और साथ ही जल भी रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया कि शरीर और मैं दो अलग चीजें हैं। और शायद उस रात से, जब मैंने पहली बार अपनी चिता देखी थी, यह अलगाव शुरू हो चुका था। लोगों के रोने की आवाज धुएं में खुल रही थी। माँ जमीन पर बैठी थी। पिताजी का हाथ कांप रहा था, पर किसी को मेरी तरफ देखते हुए डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वे मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। मैं उनके बीच से गुजर सकता था, उनकी आवाज सुन सकता था, लेकिन मेरे शब्द अब हवा में घुलकर रह जाते थे। फिर मैंने कुछ और देखा। मेरी चिता से थोड़ा दूर एक और लकड़ियों का ढेर सजाया जा रहा था, खाली, जैसे किसी और के इंतजार में। और उसके पास वही बूढ़ा कर्मचारी खड़ा था, वही झुर्रियों वाला चेहरा, वही बुझी हुई आंखें। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। इस बार उसने मुझे देखा, सीधा मेरी आंखों में,
उसने धीमे से कहा, अब समझ आया? मैंने पूछा, मैं मरा कब? वह मुस्कुराया, जिस दिन तूने अपनी चिता देखी थी उसी दिन। बाकी सब उद्धार का समय था। लेकिन मैं घर गया, ऑफिस गया, लोगों से मिला। हाँ, उसने मेरी बात काटी। कभी कभी आत्मा को यकीन दिलाने में वक्त लगता है कि वह अब शरीर में नहीं है। मेरे भीतर एक सिहरन दौड़ गई। तो जो पिछले कुछ दिन मैं जी रहा था वह क्या था? अधूरा काम, उसने जवाब दिया। हर उस इंसान को जो अपनी आखिरी चिता पहले देख लेता है, कुछ समय मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए और कभी कभी सुधारने के लिए। मुझे अचानक याद आया, 2 दिन पहले मैंने अपने छोटे भाई से बिना वजह झगड़ा किया था। माँ की कॉल काट दी थी। दोस्त की मौत पर भी मन ही मन खुद को दोषी ठहरा रहा था। क्या यही अधूरे काम थे? मैंने बूढ़े से पूछा, अब क्या? वह उस खाली लकड़ी के ढेर की तरफ देखने लगा। अब अगला। मेरी नज़र भी उधर गई। लकड़ियों के बीच से एक हल्की सी आकृति उभर रही थी। पहले धुआं, फिर चेहरा, और जैसे जैसे वह साफ हुआ मेरा दिल बैठ गया। वह मेरे छोटे भाई का चेहरा था। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, उसका समय नहीं आया। बूढ़ा शांत रहा। समय किसी का नहीं पूछता। मैंने गुस्से में उसकी बाँह पकड़ ली, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया, जैसे वह भी पूरी तरह जीवित नहीं था। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मेरी आवाज़ टूट रही थी। वह पहली बार गंभीर हुआ। हर आत्मा को एक मौका मिलता है। अगर तू अपनी गलती समझ चुका है तो उसे रोक सकता है, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। कैसी कीमत? उधार का समय वापस देना होगा। मुझे समझने में एक पल लगा। मतलब मैं पूरी तरह चला जाऊं? हाँ, कोई लौटना नहीं, कोई भटकना नहीं, कोई देखने का मौका नहीं। मैंने बिना सोचे कहा, मंजूर है। अचानक मेरे आसपास की हवा भारी हो गई। मेरी चिता की लपटें और तेज हो गईं। मैंने देखा कि उस खाली लकड़ी के ढेर पर उभरता चेहरा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। मेरे भाई की आकृति मिट रही थी। दूर कहीं एम्बुलेंस की आवाज़ आई, जैसे कोई हादसा टल गया हो। बूढ़े ने सिर हिलाया। सौदा पूरा। मुझे लगा जैसे कोई डोरी जो मुझे इस दुनिया से बांधे हुए थी अब टूट रही है। माँ की सिसकियाँ धीमी पड़ने लगीं। श्मशान की आवाज़ें दूर जाती हुई सी लगीं। मैंने आखिरी बार अपने परिवार को देखा। इस बार दिल में पछतावा नहीं था, बस शांति थी। जैसे ही आग ने मेरे चेहरे को पूरी तरह ढक लिया, मुझे एहसास हुआ कि अब मैं 2 जगह नहीं हूँ, अब सिर्फ एक हूँ, और वह भी हल्का। अंधेरा नहीं था, बस राख जैसी धुंध थी। उसमें चलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। श्मशान खाली था। बूढ़ा भी नहीं था, कोई चिता नहीं। सिर्फ एक बोर्ड खड़ा था जिस पर लिखा था, आशीष, आखिरी चिता हमेशा पहली चेतावनी होती है। और फिर वह भी धुएं में घुल गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी जब कोई इंसान अपने ही चेहरे वाली चिता देखता है तो समझ लेना उसे अभी एक चुनाव करना बाकी है। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, सौदा पूरा, उधार का समय लौट आया और अब बस शांति। लेकिन शांति भी हमेशा के लिए नहीं होती। राख की उस धुंध में चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। आसपास अनगिनत परछाइयाँ थीं, धुंधली, अधूरी, जैसे किसी ने उन्हें बीच वाक्य में रोक दिया हो। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक ही भाव था, हैरानी। मुझे समझ आया, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने अपनी आखिरी चिता पहले देख ली थी। एक आकृति मेरे पास आई। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखें साफ थीं। उसने कहा, तूने सौदा किया? मैंने सिर हिलाया। वह धीमे से हंसा। हम में से ज़्यादातर नहीं कर पाते। हम अपने उधार के दिनों से चिपके रहते हैं और फिर भटकते रह जाते हैं। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उसने दूर इशारा किया। धुंध के बीच एक हल्की रोशनी थी।
जो छोड़ देते हैं वो आगे जाते हैं, जो नहीं छोड़ते वो वापस भेज दिए जाते हैं, अधूरे, आधे। मेरे मन में एक अजीब डर उठा। वापस कैसे? वह जवाब देता, उससे पहले मेरे आसपास की धुन कांपने लगी, जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। मुझे तेज खिंचाव महसूस हुआ, सब कुछ घूमने लगा, रोशनी दूर होती गई और अचानक मैंने आंखें खोली। मैं अस्पताल के बेड पर था। छत की सफ़ेद लाइट, दवाइयों की गंध, मशीनों की बीप बीप। मेरे पास माँ बैठी थी, आंखें सूजी हुई, जैसे कई दिनों से रो रही हो। मैंने बोलने की कोशिश की, गला सूखा था। माँ ने मुझे देखा और चीख पड़ी, डॉक्टर, इसे होश आ गया। मुझे धीरे धीरे याद आया, मेरे दोस्त के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी। लोग कह रहे थे मैं 3 दिन से कोमा में था। 3 दिन, उतने ही दिन जितने मैं उधार में जी रहा था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। एक पल को तो हमें लगा वह बात अधूरी छोड़ गया। मैंने कांपते हुए पूछा, श्मशान? माँ ने रोते हुए कहा, पागल मत बन, तू अस्पताल में था। लेकिन मुझे सब याद था, चिता, बूढ़ा, सौदा, मेरे भाई का चेहरा। मैंने तुरंत भाई को बुलाने को कहा। वह कमरे में आया, जिंदा, सही सलामत। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, तू वापस आ गया। उस पल मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। क्या मैं सच में वापस आ गया था? अगले कुछ दिनों में मैं ठीक होने लगा। डॉक्टरों ने इसे मिरेकल रिकवरी कहा, लेकिन मुझे हर रात एक ही सपना आता, श्मशान, खाली लकड़ी का ढेर और बूढ़े की आवाज़। सौदा पूरा नहीं हुआ। एक रात जब अस्पताल के कमरे की लाइट बंद थी, मैंने दरवाजे के पास किसी को खड़े देखा। वही बूढ़ा। इस बार वह साफ था, बिना धुएं के, बिना राख के। तूने सोचा सौदा आसान था? उसने कहा। मैंने डरते हुए पूछा, मैं तो चला गया था। नहीं, उसने सिर हिलाया। तेरा शरीर अभी पूरी तरह जला नहीं था। डॉक्टरों ने लौ बुझा दी। मेरा दिल बैठ गया। मतलब तूने आधा रास्ता चुना, न पूरी तरह छोड़ा, न पूरी तरह रुका। अब संतुलन बिगड़ चुका है। कमरे की मशीनें अचानक गड़बड़ाने लगीं। स्क्रीन पर मेरी हार्ट बीट अनियमित हो गई। माँ कुर्सी पर सो रही थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब क्या होगा? मैंने फुसफुसाकर पूछा। बूढ़ा पास आया। उसकी आंखों में इस बार दया नहीं थी। अब तुझे वही देखना होगा जो बाकी देखते हैं। हर उस इंसान की चिता जिसका समय पास है और जिसे तू पहचानता है। मेरे कानों में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ गूंजने लगी। तू चेतावनी बनेगा, उसने कहा, या श्राप। अचानक वह गायब हो गया। मशीनें सामान्य हो गईं। माँ हिली तक नहीं। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट्स अजीब हैं। तुम क्लिनिकली कुछ मिनटों के लिए गए थे, फिर वापस आए। मैंने कुछ नहीं कहा। घर लौटने के बाद सब सामान्य दिखता था, लेकिन हर भीड़ में मुझे कभी कभी किसी के पीछे धुआं उठता दिखता, किसी के सिर के ऊपर हल्की सी राख, और अगर मैं ध्यान से देखता तो एक क्षण के लिए उनकी चिता की झलक। पहली बार यह मेरे ऑफिस के एक सहकर्मी के साथ हुआ। उसकी पीठ के पीछे मुझे जलती लकड़ियां दिखीं। मैंने उसे रोका, कहा कि आज घर मत जाओ, रास्ता बदल लो। उसने हंसकर टाल दिया। उस शाम खबर आई, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं जम गया। मुझे समझ आ गया, मैं बच गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं अब 2 दुनियाओं के बीच अटका हुआ था, और हर नई चिता, हर नया चेहरा मुझे फिर उस श्मशान की याद दिलाता। अब सवाल यह था, क्या मैं हर बार किसी को बचा पाऊंगा, या किसी दिन फिर से वही आखिरी चिता मेरा इंतजार करेगी? उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सामान्य दिखती रही, पर अंदर ही अंदर सब बदल चुका था। मैं जहां भी जाता, भीड़ में चेहरों के पीछे मुझे धुएं की हल्की लकीरें दिखने लगी। किसी के कंधे पर राख जमी होती,
किसी के पैरों के नीचे अदृश्य लकड़ियां सुलगती दिखती। पहले पहले मैं खुद को समझाता रहा कि यह ट्रॉमा है, दिमाग का खेल है। लेकिन जब जब मेरी चेतावनी को किसी ने नज़रअंदाज किया और हादसा सच में हो गया, तब मुझे यकीन हो गया कि मैं अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, मैं एक सीमा रेखा बन चुका था। कुछ हफ्तों तक मैंने हर उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की जिसके पीछे मुझे चिता दिखती। किसी से कहता आज गाड़ी मत चलाओ, किसी से कहता इस फ्लाइट को कैंसिल कर दो। कोई मान जाता, कोई हंस देता। जो मान जाते उनके पीछे की आग धीरे धीरे बुझ जाती। जो नहीं मानते, उनके जाने के बाद कई रातों तक मेरे कानों में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ गूंजती रहती। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने ही घर में धुआं देखा। माँ रसोई में थी, गैस बंद थी, सब सामान्य। पर उसकी परछाई के पीछे मुझे जलती लकड़ियां साफ दिखाई दी। मेरा गला सूख गया। इस बार मैं सिर्फ किसी सहकर्मी को नहीं, अपनी माँ को देख रहा था। मैंने बिना कुछ समझाए उसे पकड़ लिया, कहा कि आज कहीं मत जाना, मंदिर मत जाना, सीढ़ियां मत उतरना। वह घबरा गई, बोली तू फिर वही सब देख रहा है क्या? मैं चुप रहा। शाम तक सब ठीक था। मुझे लगा शायद इस बार मैं जीत गया। लेकिन रात को जब मैं अपने कमरे में था, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। वही सन्नाटा, वही भारी हवा, और उसी अंधेरे में मुझे श्मशान की गंध आई। मैं भागकर बाहर आया। माँ फर्श पर गिरी हुई थी, दिल का दौरा। मैंने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल तक हर सेकंड मेरे दिमाग में वही आवाज़ गूंजती रही, तू चेतावनी बनेगा या श्राप। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा मैं पहली बार टूट गया। अगर मैं पहले ही चला गया होता, अगर उस रात डॉक्टरों ने मुझे वापस न खींचा होता, तो क्या ये सब होता? तब मेरे बगल में कोई आकर बैठ गया। मैंने बिना देखे ही पहचान लिया। हर चिता बुझाई नहीं जा सकती, बूढ़े ने कहा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तो फिर मुझे क्यों चुना, क्यों दिखाया ये सब? वह शांत रहा। तूने सौदा अधूरा छोड़ा, अब संतुलन तू ही करेगा। कैसे? मेरी आवाज कांप रही थी। या तो हर बार जलती लकड़ी से लड़ता रहे और धीरे धीरे खुद राख बन जा, या फिर एक आखिरी बार पूरा निर्णय ले। मैं समझ गया वह क्या कह रहा है। अगर मैं पूरी तरह चला जाऊं तो यह सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी भी जल रही थी। भीतर मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद की, अपने भीतर झांका। वहां अब भी हल्की सी आग सुलग रही थी, वही जो मेरी पहली चिता से उठी थी। मैंने धीमे से कहा, इस बार सौदा पूरा। अचानक मेरे सीने में तेज जलन हुई, जैसे किसी ने अंदर से आग सुलगा दी हो। अस्पताल का कॉरिडोर धुंधला पड़ने लगा। बूढ़ा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहली बार संतोष था। अब संतुलन ठीक होगा, उसने कहा। मैंने आखिरी बार ऑपरेशन थिएटर की लाइट देखी, वह बुझ गई। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हल्की मुस्कान भी। मरीज अब खतरे से बाहर है। मां बच गई थी। उसी क्षण मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया, लेकिन साथ ही मेरा शरीर हल्का होने लगा। मेरे हाथ पारदर्शी, आवाज गुम। बूढ़ा आगे बढ़ा, अब तू लौटेगा नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर में लोग भाग रहे थे। एक बेड पर कोई लेटा था। उसके चेहरे पर सफेद चादर डाली जा रही थी। वह चेहरा मेरा था। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस अचानक कार्डियक अरेस्ट। किसी ने कहा शायद स्ट्रेस में था। किसी ने कहा पहले भी कोमा में था ना। आवाजें दूर होती गईं। मैं अब फिर उसी धुन में था, लेकिन इस बार कोई खिंचाव नहीं, कोई अधूरापन नहीं। बाकी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। दूर वही रोशनी थी। मैंने एक पल को पीछे देखा। धरती पर, अस्पताल में, मेरा परिवार मां के चारों तरफ खड़ा था, जिंदा, सुरक्षित। कोई नई चिता नहीं सजी थी। श्मशान घाट के कोने में वह खाली लकड़ियों का ढेर अब नहीं था। सिर्फ एक बोर्ड खड़ा था, आखिरी चिता
हमेशा एक चुनाव होती है, और इस बार मैंने पूरा चुनाव कर लिया था। अगर कभी तुम्हें किसी भीड़ में अचानक जलती लकड़ियों की गंध आए और एक पल को लगे कि किसी के पीछे धुआं उठ रहा है, तो शायद वह मैं नहीं हूं, क्योंकि अब मैं चेतावनी नहीं रहा, मैं राख भी नहीं रहा। मैं बस उस आग का हिस्सा हूं जो हर आखिरी चिता में सुलगती है, चुपचाप इंतजार करती हुई कि कौन अपना चुनाव पूरा करेगा।